दूर किसी जंगल में रानो चिड़िया अपने टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। एक दिन कालू कौवा रानो चिड़िया के पास आता है। रानो चिड़िया, तुम अपना घोंसला किसी ऊंचे पेड़ पर बना लो। मैंने सुना है कि जंगल में बाढ़ कभी भी आ सकती है। लेकिन कालू भैया, मैं अपना घोंसला कैसे ऊपर बनाऊं? मैं अंडे देने वाली हूँ और बुलबुल डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा है। रानो चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, लेकिन बाढ़ का पानी मेरे घर तक आ गया है और मुझे अपना घर किसी ऊंचे पेड़ पर बनाना है। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। सारे पक्षी अपना अपना घर बनाने में लगे हैं। ना जाने मेरी मदद कौन करेगा। मैं क्या करूं? मैं ऐसा करती हूँ, तोते भैया के घर चली जाती हूँ। क्या पता वो शायद मेरी मदद कर दे कुछ। फिर रानो चिड़िया तोते के घर जाती है और उससे कहती है, तोते भैया, मैं अंडे देने वाली हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरा घर बना दीजिए। रानो बहन, अभी तो मैं अपना ही घोंसला बना रहा हूँ। अभी जब तक मेरा घर नहीं बन जाएगा तब तक मैं आपका नहीं बना सकता हूँ। आप थोड़ा इंतजार करें। जैसे ही मेरा घर बन जाएगा मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। फिर रानो चिड़िया कबूतर के घर जाती है। रानो बहन, मैं आपकी मदद जरूर करता, लेकिन मेरी तबीयत खराब है। कोई बात नहीं है कबूतर भैया, आपकी तबीयत खराब है तो आप मेरा घर कैसे बनाएंगे? आप रहने दीजिए, मैं किसी और से मदद मांग लूंगी। फिर रानो चिड़िया अपना घर खुद से ही बनाने को सोचती है। वो लकड़ियाँ इकट्ठा करती है, लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेती है, लेकिन वो बहुत थक जाती है। इसीलिए वो अपने आप से कहती है, मैं अब अपना घर कैसे बनाऊं? मैं इतनी सी ही लकड़ियां लाने में थक गई, तो मैं अपना घर कैसे बनाऊं? अभी रानो चिड़िया ऐसा कहती ही है, तभी वहाँ पर बहुत ही तेज आंधी और तूफान आ जाता है। ये तो आंधी तूफान आ गया है। अब तो मैं अपना घर बना ही नहीं पाऊंगी। मुझे अपने पुराने वाले घर में वापस जाना होगा। फिर रानो चिड़िया जल्दी से अपने घर में जाती है। बारिश भी शुरू हो जाती है। अच्छा हुआ कि मैं अपने घर में आ गई, नहीं तो इतनी तेज बारिश में मैं ना जाने क्या करती। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर ये सब सोच रही थी। तभी रानो चिड़िया का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। रानो चिड़िया बारिश में भीग रही थी। तभी एक चील की नजर रानो चिड़िया के ऊपर पड़ जाती है। ये चिड़िया बारिश में क्यों भीग रही है? लगता है इसका घर नहीं है। ये तो अंडे भी देने वाली है। मैं ऐसा करती हूँ, इसे अपने घर ले जाती हूँ। जब ये अंडे दे देगी तो इसके अंडे मैं पीऊंगी खूब मजे से। फिर चील रानो चिड़िया के पास जाती है। अरे चिड़िया, तुम इतनी तेज बारिश में ऐसे क्यों भीग रही हो? ऐसी हालत में अगर भीगोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चील बहन, मेरा घर टूट फूट कर उड़ गया। अब मेरे पास कोई घर नहीं है। क्या आप मेरी मदद करेंगी? हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम ऐसा करो, मेरे घर चलो और जब तक बारिश नहीं रुक जाती तुम मेरे घर पर ही रहना। तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर वो चील रानो चिड़िया को अपने घर ले जाती है। रानो चिड़िया, तुम इस घोंसले में ही रहो और तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। चील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। जब तुम्हारे अंडे हो जाएंगे तो तुम मुझे आवाज दे देना। मैं यहीं पास के घोंसले में हूँ। फिर वो चील अपने दूसरे घोंसले में चली जाती है। तभी चील का पति उसे बहुत तेज डांटता है। तुमने इस चिड़िया को अपने घोंसले में क्यों रखा है? तुम इतनी दयावान कब से हो गई? मैं अभी उस चिड़िया को भगा कर आता हूँ। अरे अरे पति जी, आप उस चिड़िया को नहीं भगा सकते हैं। मैं उस चिड़िया को अपने घर
उसके अंडे खाने के लिए लाई हूँ। वो अंडे देने वाली है। से ही वो चिड़िया अंडे दे देगी, हम उसके अंडे को बारिश में खूब मजे से खाएंगे। अरे वाह पत्नी जी, आपका तो कोई जवाब नहीं है। क्या दिमाग लगाया है। रानो चिड़िया उन दोनों की बातें सुन लेती है। हे भगवान, ये लोग तो मेरे अंडे खाने के फिराक में हैं। मुझे यहाँ से भागना होगा। रानो चिड़िया वहाँ से भाग जाती है और जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? मेरी मदद करो। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं अंडे कभी भी दे सकती हूँ। तभी रानो चिड़िया के पास एक बादल आता है और उससे कहता है, रानो चिड़िया तुम क्यों रो रही हो, मुझे बताओ। बादल भैया, मेरे पास कोई घर नहीं है रहने को। मैं अंडे देने वाली हूँ, मैं क्या करूँ? रानो चिड़िया, मैं बारिश को तो नहीं रोक सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। मैं तुम्हारे लिए गुलाब का घर बना देता हूँ। फिर वो बादल जादुई गुलाब का घर बना देता है। रानो चिड़िया बादल को धन्यवाद कहती है और अपने गुलाब घर में आ जाती है। वो अंडे भी दे देती है और उस गुलाब के घर में खुशी खुशी से रहने लगती है।